हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में हम क्लास 9th का चैप्टर फर्स्ट पढ़ेंगे जिसका नाम है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। तो जब भी आप अपनी सराउंडिंग्स में देखते हो आपको अलग अलग तरह की चीज़ें दिखाई देती है जिसका कुछ अलग शेप है, अलग साइज है और कुछ अलग टेक्सचर है। तो साइंटिस्ट ने बोला कि जो हमारा यूनिवर्स है वो किसी तरह के मटेरियल से बना है जिसको उन्होंने नाम दिया मैटर का। तो वो बोलते हैं कि जो हम हवा लेते हैं, जो हम खाना खाते हैं, स्टोन्स हो गए, आपके बादल हो गए, स्टार्स हो गए, प्लांट्स, एनिमल्स, इवन छोटी सी पानी की बूंद या फिर सैंड का पार्टिकल, ये सब कुछ जो है आपका मैटर से बना हुआ है। तो ये हम देख सकते हैं जब हम अपने अराउंड देखते हैं कि ये जो चीजें हैं इनका कुछ मास है और ये कुछ स्पेस ऑक्यूपाई ऑक्यूपाई करते हैं, तो इसी को हम बोलते हैं मैटर। अगर हम दूसरी तरह इसको बोलें कि जो मैटर है उसका मास है और उसका कुछ वॉल्यूम है। उसके बाद पहले जो है इंडियन फिलोसोफर्स ने क्या किया, मैटर को 5 बेसिक एलिमेंट्स में क्लासिफाई कर दिया। उन्होंने उसको नाम दे दिया पंचतत्व। पंचतत्व में आपका आता है एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर। तो साइंटिस्ट ने बोला कि जो भी हमारे आसपास लिविंग नॉन लिविंग थिंग्स है वो सब जो है इन 5 तत्वों से बनी हुई है। उसके बाद मॉडर्न डे साइंटिस्ट आए। उन्होंने क्या किया, मैटर को क्लासिफाई कर दिया फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस में। तो इस वाले चैप्टर में हम पढ़ेंगे उसके फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। तो देखते हैं। पहला है कि जो मैटर है वो पार्टिकल्स का बना हुआ है। बहुत टाइम तक दो तरह की बिलीव्स रहे कि जो मैटर है, पहले बिलीफ में क्या था, दैट मैटर इज कंटिन्यूस लाइक अ ब्लॉक ऑफ वुड। और दूसरे बिलीफ में क्या था, दैट मैटर वाज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स लाइक सैंड। तो हम देखते हैं कि मैटर क्या है, कैसा है मैटर। तो एक एक्टिविटी परफॉर्म कर की गई, या फिर आप भी इस एक्टिविटी को परफॉर्म कर सकते हो। क्या करना है, आपने 100 ml बीकर लेना है और उस बीकर में आपको पानी डालना है और आपको उसको मार्क कर देना है जहां तक पानी है। और उसके बाद उसमें सॉल्ट और शुगर डालनी है। सॉल्ट डाल दो या शुगर डाल दो। उसके बाद उसको ग्लास रॉड से मिक्स करो। तो उसके बाद आपने क्या करना है, चेंज देखना है वाटर लेवल में। और फिर आपने देखना है कि सॉल्ट को क्या हुआ, क्या वो गायब हो गया, क्या वाटर का लेवल चेंज हुआ। ठीक है। तो अगर हमें इस जो ये क्वेश्चंस है इनका आंसर देना होगा तो हमें इसी आइडिया को लेना होगा कि जो मैटर है पार्टिकल्स का बना हुआ है। जो पार्टिकल्स हमारे पास स्पून में थे, सॉल्ट हो गया या शुगर हो गई, वो जो है अब वाटर में स्प्रेड हो चुका है, वाटर में फैल चुका है। तो जब हम ये एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे तो हम क्या करेंगे, जब हम देखते हैं कि जब हमने पानी में सॉल्ट या शुगर डिसॉल्व करी तो जो सॉल्ट के पार्टिकल्स हैं जो पानी के बीच में स्पेसेस है उसके बीच में एडजस्ट हो जाते हैं, जिससे हमें पता लगता है कि जो हमारा मैटर है ये पार्टिकल्स का बना हुआ है। आगे है दैट हाउ स्मॉल आर दीज पार्टिकल्स ऑफ मैटर। तो ये जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर है ये इतने छोटे हैं कि वी कांट इवन इमेजिन, आपकी इमेजिनेशन से भी छोटे हैं ये पार्टिकल्स। तो इसके लिए भी एक एक्टिविटी है कि पोटेशियम पर मैग्नेट के 2-3 क्रिस्टल लेने हैं और उसको 100 ml वाटर में डिसॉल्व कर देना है। उसके बाद क्या करना है, 10 ml सोल्यूशन निकालना है उसमें से और उसको 90 ml क्लियर वाटर में डाल देना है। और इसको 5 से 8 बार सेम करना है, मतलब आपका जो सोल्यूशन बनेगा उसमें से 10 ml निकालना है और 90 ml क्लियर वाटर में डालना है। तो आप लास्ट में देखना 5 से 8 बार ये करके देखेंगे जब, तो आप देखोगे कि जो लास्ट वाला बीकर है उसमें स्टिल थोड़ा सा कलर है। तो फिर इससे हम देख सकते हैं कि ये पार्टिकल्स कितने ज़्यादा छोटे हैं कि हमने इतना ज़्यादा उसमें पानी ऐड कर दिया, स्टिल वो विजिबल है, उसमें जो कलर है वो विजिबल है, इसका मतलब पार्टिकल्स उसमें प्रेजेंट है। तो इस एक्टिविटी से बताया गया है दैट पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल। इतने स्मॉल है दैट वी कांट इवन इमेजिन। और यही वाला जो सेम है आप डेटॉल के साथ भी कर सकते हो। जैसे आपने डेटॉल लिया और उसको पानी में डाल दिया और फिर आप ऐसे ही करते गए, थोड़ा सा उस सोल्यूशन, थोड़ा सा वो पानी लिया डेटॉल वाला फिर उसको और पानी में डाल दिया, तो आप देखोगे कि उसमें जो है स्मेल जो होती है डेटॉल की वो कम हो जाएगी, लेकिन वो तब तक
बहुत टाइम तक रहेगी। तो इससे हमें पता लगता है कि जो हमारा मैटर है वो बहुत ही ज़्यादा टाइनी पार्टिकल से बना हुआ है। दैट पार्टिकल्स ऑफ मैटर्स आर वेरी स्मॉल इन साइज। उसके बाद है हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। पहला है पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। तो ये वाला जो एक्सपेरिमेंट है ये हमने पहले ही एक्टिविटी पढ़ी जिसमें हमने सॉल्ट या शुगर मिक्स करी। तो उसमें हमने पढ़ा कि जो पार्टिकल्स हैं सॉल्ट के वो पार्टिकल्स ऑफ वाटर के बीच में स्पेसेस जो थे उसमें एडजस्ट हो गए। तो इससे क्या होता है, पता लगता है कि जो पार्टिकल्स हैं मैटर के उनके बीच में स्पेस होता है इतना कि वो एक दूसरे के बीच एडजस्ट हो जाएं। तो ये था हमारा फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक। उसके बाद सेकंड कैरेक्टरिस्टिक है दैट पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग। कि वो चलते रहते हैं, कंटिन्यूअसली मूव करते रहते हैं। जैसे कि कोई अगरबत्ती आप एक कॉर्नर पे रख दो क्लास की या अपने रूम की, तो उसकी स्मेल जो है पूरे रूम में फैल जाएगी। इसका मतलब क्या है कि जो पार्टिकल्स हैं मैटर के वो कंटिन्यूअसली मूव कर रहे हैं। और आप एक और एक्सपेरिमेंट कर सकते हो कि आपको 2 ग्लासेस लेने हैं और एक ग्लास में आपने पानी भर देना है उन ग्लासेस में। एक ग्लास में आप इंक डालना कोई भी ब्लू या रेड कलर की, और दूसरे में आप हनी डालना, और उसको थोड़ी देर के लिए अनडिस्टर्ब्ड मतलब बिना छेड़े आपको रख देना है। उसके बाद आपने ऑब्जर्व करना है। तो लास्ट में आप क्या देखोगे कि हनी और वो जो है वो पूरा उसमें धीरे धीरे मिक्स होता जाएगा, धीरे धीरे कंटिन्यूअसली मूव करके वो पूरे उसमें पहुंच जाएगा। तो इसी से हम बोल सकते हैं दैट पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग। तो उन्होंने 2-3 एक्टिविटीज परफॉर्म करी और उन्होंने बोला कि जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर है वो कंटिन्यूअसली मूविंग है, कि वो कंटिन्यूअसली मूव करती रहती है। फिर उन्होंने बोला कि वो जो मूवमेंट है वो क्या है, काइनेटिक एनर्जी है। कि जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है पार्टिकल्स जो है वो जल्दी फास्ट मूव करने लग जाते हैं। फिर इसका मतलब क्या है कि जो काइनेटिक एनर्जी कब बढ़ती है, जब टेम्परेचर बढ़ता है। तो हम बोल सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगी। डायरेक्ट प्रोपोर्शन मतलब डायरेक्ट रिलेशन है, इनमें डायरेक्ट रिलेशन है कि अगर एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी चीज भी साथ में बढ़ेगी। तो ये जो मूवमेंट है, ये मूवमेंट को क्या बोला उन्होंने, काइनेटिक एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी जो है वो टेम्परेचर के साथ बढ़ती है। उसके बाद क्या है, हमने एक्टिविटीज में आप जब ये एक्टिविटी परफॉर्म करोगे तो आप ये देखोगे कि जो पार्टिकल्स हैं मैटर के वो इंटरमिक्स होते हैं आपस में। आप शुगर या सॉल्ट पानी में डाल रहे हो, वो मिक्स हो रहा है, तो वो इंटरमिक्स हो रहा है। वो इंटरमिक्स कैसे हो रहा है कि उनके बीच में स्पेसेस हैं। तो यही इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स of two different types of matter on their own is called diffusion। ये important term है कि दो मैटर हैं, मैटर 1 एंड मैटर 2, उनके पार्टिकल्स आपस में इंटरमिक्स हो रहे हैं, एक सोल्यूशन बन रहा है। तो वो जो इंटरमिक्सिंग हो रही है उसको नाम दिया गया है, खुद वो इंटरमिक्स हो रहा है उसको नाम दिया गया है डिफ्यूजन। और जो डिफ्यूजन है वो हीटिंग पे, जब आप किसी चीज को हीट करोगे तो हीटिंग पे डिफ्यूजन जो है और फास्ट हो जाती है। हीटिंग मतलब टेम्परेचर राइज हुआ, तो डिफ्यूजन भी क्या है, डायरेक्ट रिलेशन है उसका भी टेम्परेचर के साथ, कि टेम्परेचर बढ़ेगा तो डिफ्यूजन भी बढ़ जाएगी। इसके बाद है पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। तो आपने क्या करना है, आप आयरन की नेल ले सकते हो, मतलब कील ले सकते हो, और या फिर छोटा सा चौक का टुकड़ा ले सकते हो, या एक रबड़ बैंड ले सकते हो। तो आप उनको तोड़ने या खींचने की कोशिश करना। तो आप फिर देखोगे कि ये जो सब्सटेंसेस है ये कुछ उनमें फोर्स है जो होल्ड करके रखती है। आप अगर नेल पे 1-2 बार मारोगे तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और मारते रहोगे तब भी आपको बहुत जोर लगाना पड़ेगा। तो मतलब कुछ फोर्स है जो जो पार्टिकल्स को आपस में अट्रैक्ट करती है। वैसे ही चौक में थोड़ी कम फोर्स है लेकिन फोर्स है, वो उसको एक दूसरे को जोड़ के रखती है। सेम है रबर बैंड में। तो ये है कि दैट दे हैव सम काइंड ऑफ अट्रैक्शन फोर्स, कि वो एक जो पार्टिकल्स है मैटर के वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पे पार्टिकल ऑफ मैटर है फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम, ये जो फोर्स है ये इनको साथ में रखती है।
और ये जो फोर्स है आपकी वेरी करती है फ्रॉम वन काइंड ऑफ मैटर टू अनदर। कैसे? आप नेल और चौक का एग्जांपल ले सकते हो कि चौक जो है उसमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो उनका जल्दी चला जाएगा, और अगर नेल की बात करें तो उसमें आपको टाइम लग जाएगा। तो वो वेरी करती है अलग अलग तरह के मैटर के हिसाब से। तो ये हमने पढ़ लिया कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर और उसके बारे में थोड़ा सा। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे स्टेट्स ऑफ मैटर। स्टेट्स ऑफ मैटर में आपका आ जाएगा सॉलिड, लिक्विड एंड गैस स्टेट। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।